फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक टोपी का जेंट्स टोपी का डिजाइन सिखाऊंगी। आपको बताऊंगी कि ये टोपी कैसे बनती है। इसके लिए हमें 3 के मल्टीपल से फंदे चाहिए और 2 फंदे लास्ट में एक्स्ट्रा डालने हैं। मैंने इसमें बॉर्डर नहीं बनाए, यहीं से मैंने डिजाइन शुरू कर दिया है। आप चाहें तो बॉर्डर भी बना सकते हैं और उसके बाद डिजाइन शुरू करें। ये 4 सिलाई का डिजाइन है, तो मैं आपको बताती हूँ ये डिजाइन कैसे बनता है और फिर आपको बताऊंगी कि टोपी के फंदे बंद कैसे करने हैं और कैसे पूरी टोपी तैयार होती है। यहाँ से हमारी डिजाइन शुरू हुई। यहाँ मैंने 9 नंबर की सिलाई में 14 फंदे डाले हैं 3 के मल्टीपल से और 2 फंदे लास्ट में एक्स्ट्रा रखे हैं। तो ये हमारी डिजाइन की पहली सिलाई है। पहली सिलाई में हमें 2 फंदे सीधे बुनने हैं और 1 फंदा उल्टा बुनना है। इन्हीं 3 फंदों को हमें रिपीट करते जाना है पूरी सिलाई में। फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा और लास्ट के 2 फंदे सीधे बुनने हैं। दूसरी सिलाई में जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उन्हें वैसे ही बुनना है। 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। इन्हीं 3 फंदों को हमें पूरी सिलाई में रिपीट करते जाना है। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। फिर तीसरी सिलाई को हमें पहली सिलाई की तरह बनाना है। 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा। इन 3 फंदों को हमें रिपीट करते जाना है। 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा और लास्ट के 2 फंदे सीधे। 3 सिलाइयाँ हमें ऐसे ही बुनते जाने हैं, जो जैसे दिख रहा है वैसे ही बुनना है। और चौथी सिलाई में हमारा डिजाइन पड़ता है। तो पहले के 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 और ये 2। डिजाइन हमारा उल्टी सिलाई से शुरू होता है। पहली सिलाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी और ये चौथी सिलाई। चौथी सिलाई में 2 फंदे उल्टे बनाए और जो ये सीधा फंदा है इसका 1 और 2, ये 2 होल छोड़ के तीसरे छेद में हमें 1 फंदा लेना है और इस फंदे को ऐसे उतार देना है। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1, 2 और ये 3। तीसरे छेद में तीसरी सिलाई जो हमने पहली सिलाई बुनी थी उसमें यहाँ सिलाई डालकर 1 फंदा लेना है और इस फंदे को छोड़ देना है, ये अपने आप खुल जाएगा। फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1, 2 और ये 3। तीसरी सिलाई में ऐसे सिलाई डालना है और 1 फंदा बुन लेना है और इस फंदे को ऐसे छोड़ देना है। फिर धागा अपनी तरफ, 1 और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1, 2 और ये 3। तीसरी सिलाई में
सिलाई डालकर एक फंदा लिया और इस फंदे को ऐसे उतार देना है और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। इस तरह हमारा ये डिजाइन यहाँ उभरा उभरा दिखता है। अब मैं आपको ये 4 सिलाइयों में दिखा रही हूँ। आप एक ही कलर से 4-4 सिलाई का डिजाइन बनाते हुए आप जितना चाहें आप बना सकते हैं। मैंने एक कलर से 2-2 डिजाइन बनाई हैं, एक ये और ये। 4 सिलाई का डिजाइन ये है और 4 का ये। इसमें मैंने 2-2 डिजाइन डाले हैं और दूसरे कलर से 1, 2 और ये 3। तो ये मेरा 8 सिलाइयों का है डिजाइन है और ये कलर मैंने 12 सिलाइयों में बनाया है और ये 8 सिलाइयों में। तो आप जितना भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा कलर लगाकर दिखाती हूँ। दो फंदे। अब इसे पहली सिलाई के जैसे बनाना है। 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। इन्हीं 3 फंदों को हमें रिपीट करते जाना है। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और लास्ट के 2 फंदे सीधे बुनने। फिर दूसरी सिलाई, जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उन्हें वैसे ही बुनना है। एक और ये 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इन्हीं 3 फंदों को हमें रिपीट करना है। 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे और ये एक फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और लास्ट के 2 फंदे उल्टे। फिर तीसरी सिलाई, 2 फंदे सीधे बुनने हैं और एक फंदा धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। इन्हीं 3 फंदों को हमें रिपीट करना है। फिर 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, एक फंदा और ये 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और लास्ट में 2 फंदे सीधे बुनने हैं। अब इस कलर से भी हमारी 3 सिलाइयाँ पूरी हो गई हैं। अब हमें चौथी सिलाई में क्या करना है, 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। अब धागा पीछे और 1 और ये 2 और ये 3। तीसरी सिलाई में हमें यहाँ हमें अपने आप ही होल दिख रहा है। इस होल में हमें सिलाई डालकर एक फंदा बनाना है और इस फंदे को छोड़ देना है। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1, 2 और ये 3। तीसरी सिलाई में सिलाई डालकर एक फंदा लेना है और इस फंदे को ऐसे उतार देना है। फिर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं। फिर यहाँ सिलाई डालकर एक फंदा बनाया और इस फंदे को ऐसे उतार दिया। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर 1, 2 और ये 3। इस लूप में हमें सिलाई डालकर एक फंदा बुनना है और इस फंदे को ऐसे उतार देना है और लास्ट के 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। इसी तरह हमारे ये 4-4 सिलाइयों का डिजाइन है। मैं थोड़ा आपको और बुनकर दिखाती हूँ।
अब यहाँ हमारा कलर चेंज हो जाएगा। आप चाहें तो इस कलर से जितनी भी धारियाँ आपको बनानी है बना सकते हैं। इस 4 सिलाइयों का एक डिजाइन है। यहाँ तक हमारा एक डिजाइन बनता है और ये दूसरा डिजाइन है। तो आप इसमें 2-2 डिजाइन बनाएं या 4-4, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ धागा चेंज करना है, तो मैं धागा चेंज कर आपको ये डिजाइन बताती हूँ। 2 फंदे हमें सीधे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा। धागा हमारे हर बार उल्टी सिलाई में ही चेंज होगा। इन्हीं 3 फंदों को हमें रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे एक फंदा उल्टा और 2 फंदे सीधे। फिर एक फंदा उल्टा बुनना है और 2 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा। उल्टी सिलाई जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उन्हें वैसे बुनना है। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। इसी तरह सिलाई कंप्लीट करनी है। फिर तीसरी सिलाई में 2 फंदे सीधे, 3 सिलाइयाँ हमें साधारण बुननी है और चौथी सिलाई में हमारा डिजाइन पड़ता है। 3 फंदे हमें रिपीट करने हैं। 2 फंदे सीधे, एक उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक उल्टा, फिर चौथी सिलाई 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे और 1 और 2, ये 2 सिलाई छोड़कर तीसरी सिलाई में हमें ऐसे सिलाई डालकर ऐसे फंदा निकालना है और इस फंदे को ऐसे उतार देना है। फिर 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, फिर 1 2 और ये 3, तीसरी सिलाई में एक फंदा निकालना है तीसरी सिलाई से। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे 1 2 और ये 3, तीसरे लूप में सिलाई डालकर एक फंदा बुनना है और इस फंदे को उतार देना है। फिर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, धागा पीछे 1 2 और ये 3, तीसरी सिलाई में एक फंदा लेना है और इस फंदे को उतार देना है। फिर लास्ट के 2 फंदे उल्टे। इसी तरह इन 4-4 सिलाइयों को आपको रिपीट करते जाना है पूरे कैप में। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ इसमें हमें क्या करना है। यहाँ मैंने 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 डिजाइन डाले हैं 4-4 सिलाइयों के। तो ये हमारे पास 100 सिलाइयाँ हो गई हैं। तो अब हमारी कैप की लंबाई कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ से हमें नापना है कि हमारी कैप ये मैंने 9.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, इतनी मैंने इसकी लंबाई रखी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमें फंदे बंद करने हैं। तो फंदे बंद कैसे करने हैं, अब हम एक ही कलर से बुनेंगे। तो यहाँ हमने क्या करना है, 2 फंदों का एक करना है। पूरी सिलाई में 2-2 फंदों का एक करते हुए घटाना है। तो 2 फंदे का एक,
फिर इन 2 फंदों को एक करना है। पूरी सिलाई में 2-2 फंदों को एक करते जाना है। अब हमारे पास 3 फंदे बचे हैं। इन 2 फंदों को हमें एक करना है और इसको ऐसे ही एक फंदा बुन लेना है। फिर हमें सिलाई पलट कर, अभी हमारे पास फंदे बचे हुए हैं, फिर हमें 2 फंदों का एक करते जाना है। अब हमें ये सीधी सिलाई बनानी है। 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक करना है। इसी तरह ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। 2-2 फंदे का एक फंदा बनाना है। यहाँ घटाते हुए मैं 2 सिलाइयों मैंने घटाकर कम कर लिए हैं। अभी एक सिलाई और बुननी है। इसमें मैंने इस कैप में 3 के मल्टीपल से 105 फंदे रखे थे और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखे हैं। तो आप अपने हिसाब से, आपको कितनी बड़ी टोपी चाहिए उस हिसाब से आप फंदे डाल सकते हैं। 3 के मल्टीपल से और 2 फंदे लास्ट में एक्स्ट्रा। फिर 2 फंदों का एक करना है। इसी तरह ये सिलाई पूरे 2 फंदों के एक करते हुए कंप्लीट करनी है। एक फंदा बचा है, इसे ऐसे बुन लेना है। अब मैंने, हमारे पास अब 1 2 3 4 5 6 7 15 फंदे बचे हैं। इन्हें अब इन्हें क्या करना है, सुई में धागा डालकर इन फंदों को बंद करना है। अब यहाँ मैंने सुई में धागा डाल लिया है। इन फंदों को, सारे फंदों को सुई में उतार लेना है। इस तरह एक बार और ऐसे सारे फंदों में फिर से सुई निकाल लेनी है। फिर यहाँ हमारा ऐसे जॉइंट हो जाता है। और फिर हमें क्या करना है, ऐसे दोनों साइड को जोड़ लेना है। तो मैंने ये कलर अलग से छोड़ा है, जहाँ जो कलर है वहाँ उसी कलर के धागे से सिलना है। तो ऐसे यहाँ सिलाई डालकर पहले यहाँ मजबूत कर लेना है। फिर यहाँ सिलाई डाली और फिर इसमें ऐसे ये सिलते जाना है। तो
तो मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ। पहले एक कलर से फिर दूसरे कलर से। एक कलर से बुनकर धागा हमें ऐसे यहाँ निकाल लेना है और ये जो मैंने छोड़ा है उसे हमें इस धागे से सिलना है। तो अब फिर इस धागे को यहाँ ऐसे इस तरह सिलते जाना है। फिर इस धागे को यहाँ ऐसे ऐसे निकाल लेना है और फिर यहाँ से ज्वाइंट करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक कलर से मैंने सिल लिया है, अब दूसरे कलर से इस धागे से ऐसे और फिर यहाँ से भी डालकर ऐसे ऐसे फिर यहाँ से धागा यहाँ निकालना है और फिर यहाँ सिलना है। फिर धागा यहाँ नीचे निकाल कर यहाँ निकाल देना है। तो इस तरह हमें यहाँ भी सिलना है और यहाँ भी। तो मैं आपको सिल कर दिखाती हूँ। अब हमारी टोपी सिलकर तैयार हो गई है। आप भी जेंट्स कैप बनाकर देखें और मुझे बताएं आपको ये कैप कैसे लगी। थैंक यू।